जिस दिन से हमने बिहार में महागठबंधन सरकार के माध्यम से 17 महीनों के कार्यकाल में नौकरियां दी, बिहार को विकास की ओर अग्रसर किया, बिहार में जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ हमने आरक्षण व्यवस्था को 75% किया। उसके बाद से तो इनको लग ही नहीं रहा है कि अब हमारे लिए कोई मुद्दा भी बचा है। क्रेडिट ले रहे थे ना आप लोग। कहाँ से लाएगा? बप्पा के यहाँ से लाएगा? जेलवा से लाएगा? तनख्वाह कहाँ से देगा? अब तो नौजवान ही कह रहे हैं कि ये 17 वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है, ये भी तो बताने का काम करें कि जो नौकरी और रोजगार के बाद जो बिहार को विकास की ओर अग्रसर किए हैं, जो हमने आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों के मनोबल को बढ़ाया है, उसके कारण इनको अपच हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीति तो चल ही रही है, लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जब सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री तो वही रह जाते हैं, लेकिन जिसके समर्थन से सरकार चल रही थी वो लोग विपक्ष में चले जाते हैं और जो लोग विपक्ष में थे वो सत्तासीन हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जो है मिल जाता है। आपने देखा तब से ही वार और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। विजय सिन्हा ने अपने मंत्रालयों की समीक्षा करके कहा कि जो मंत्री अपने समय में घोटाला किए हैं उन पर आंच आएगी और वो जेल भी जा सकते हैं। उसके बाद आपने देखा तेजस्वी यादव एग्रेसिव होते हैं, अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर वो बिहार में निकल पड़े हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके साथ किया उसके बारे में वो जनता को बता रहे हैं। कल उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कह दिया कि मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। अभी सम्राट चौधरी धानुक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिलर स्कूल आए हुए थे और उन्होंने बता दिया है कि आरजेडी माई बाप की पार्टी है। माई बाप मतलब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पार्टी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद माई बाप की पार्टी है, उसका फुल फॉर्म भी बताया, लेकिन सम्राट चौधरी उसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि लूट यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव और सही मायने में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी माई बाप की पार्टी है राजद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उनको शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए और उनको अपनी राजनीति भूमिका को भी देख लेनी चाहिए। वो भी उसी माई बाप के पुत्र हैं जिस माई बाप का वो चर्चा कर रहे हैं, और वो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि के ही राजनीति से आए हुए हैं। उनका कोई अपना संघर्ष और अपना मामला नहीं है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस संघर्षों के बल पर, जिस आंदोलन के बल पर, जिस तरह से अपने विकासशील सोच के माध्यम से बिहार में विपक्ष में रहते हुए जिस तरह संघर्ष किया, आंदोलन किया, बेरोजगार रैली पहले किए थे 2020 के चुनाव के पहले, और जब सरकार में आए 2022 में, तो उन्होंने जो 2020 के चुनाव में कमिटमेंट किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया। डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये किसी से अब बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता के बीच से आवाज़ आ रही है, नौजवानों के बीच से आवाज़ आ रही है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है, और इसी बेचैनी और बौखलाहट का प्रकटीकरण कहीं ना कहीं ये दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनके शब्दों से निकल रहा है। लेकिन चाहे जितना भी प्रलाप कर लें, अब बिहार और देश की जनता इन लोगों को सुनने नहीं जा रही है। ये जो भरम और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज के बीच एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो जिस दिन से हमने बिहार में महागठबंधन सरकार के माध्यम से 17 महीनों के कार्यकाल में नौकरियां दी, बिहार को विकास की ओर अग्रसर किया, बिहार में जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ हमने आरक्षण व्यवस्था को 75% किया, उसके बाद से तो इनको लग ही नहीं रहा है कि अब हमारे लिए कोई मुद्दा भी बचा है। क्रेडिट ले रहे थे ना आप लोग। देखिए, क्रेडिट का मामला नहीं है, हमने किया ये तो सबको पता है ना कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही उस समय थे। उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? कहाँ से लाएगा? बप्पा के यहाँ से लाएगा? जेलवा से लाएगा? तनख्वाह कहाँ से देगा? उसी थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा करके तेजस्वी जी ने 15 अगस्त 2022 को उनके ही मुंह से कहलवाया कि इस युवा का जो सोच है
इस सोच को अमल में लाने की आवश्यकता है और 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दे करके महागठबंधन सरकार इनके जो संकल्प हैं, इनके जो सोच हैं, उसको पूरा करने का काम करेगी। लेकिन एजाज जी, आप लोग पैसा ना कमाने लगे, मंत्रिमंडल मिला तो मंत्री लोग लूट खसोट करने लगे, भाई टेंडर। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 17 महीनों में जो हमारा कार्यकलाप है, जो हमारी कार्यशैली है, जो हम नौजवानों के हितों में काम किए हैं, जो बिहार के विकास के लिए काम किए हैं, वो तो अब बिहार का एक एक आवाम ने कह रहा है, एक एक नौजवान ने कह रहा है। अब तो नौजवान ही कह रहे हैं कि ये 17 वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है, ये भी तो बताने का काम करें। विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि जो 20 रुपए का सामान था उसको बहुत ज्यादा पैसे में आप लोग भाई बेचे। सांच को आज क्या, सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगा। क्योंकि जो नौकरी और रोजगार के बाद जो बिहार को विकास की ओर अग्रसर किए हैं, जो हमने आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों के मनोबल को बढ़ाया है, उसके कारण इनको अपच हो रहा है। और इसी अपच में विभागों में घोटाला ये नहीं हुआ है। परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। विभागों में घोटाला नहीं हुआ है। ये तो हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो राजनीति करना चाहते हो, वो राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपने केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से जितना टारगेट करना था विपक्षी दलों को कर लिया, उसके बावजूद भी देश की जनता और देश के लोगों का विश्वास, बिहार की जनता, बिहार के लोगों का विश्वास उन्हीं नेताओं पर कायम है जिन नेताओं के खिलाफ आपने इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया। आजाद जी, आप जन विश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, लेकिन आपके ही जो 3 विधायक हैं उनमें आपका विश्वास नहीं रहा, वो टूट कर इस ओर चले आए। देखिए, विश्वास का मामला नहीं है, ये बलात् ले जाने का मामला है। सबको पता है कि दिन दहाड़े किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से शासन और प्रशासन का सहयोग लिया गया और किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और जो लोग कमिटमेंट से अलग होते हैं, जो लोग विचारों से अलग होते हैं, जो लोग स्वार्थ के राजनीति में कहीं ना कहीं अभिभूत होकर के कोई कार्रवाई या एक्शन करते हैं, तो उसको जनता माफ नहीं करती है। आने वाला समय आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह का कार्रवाई करवाया है और जिन लोगों ने कार्रवाई की है, दोनों के साथ जनता इंसाफ कर देगी। प्रहलाद यादव का साक्षात्कार हम लोगों ने किया था भारत लाइव के कैमरे पर। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय होता, मेरी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होता, क्षेत्र का विकास का कार्य कोई लेकर जाते थे तो विकास नहीं करते थे तेजस्वी यादव। विकास एनडीए में आए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रहलाद जी हम लोगों के पुराने साथी रहे हैं और प्रहलाद जी के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का जो सोच था, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी अगर उस इलाके में पार्टी का कार्यक्रम होता था या पार्टी के द्वारा कोई भी बात होती थी, तो प्रहलाद जी को विश्वास में लिया जाता था। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग समझ नहीं पाएंगे मोहब्बत क्या चीज होती है। ये मोहब्बत करने वाले ही लोग जानते हैं, जो मोहब्बत का कीमत नहीं समझते हैं और उसको कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में, डर से या कहीं ना कहीं जो सत्ता का चकाचौंध है उसके प्रभाव में जाकर के कुछ ऐसा काम करते हैं, तो वो लोग ऐसे ही बात करेंगे। यादव कह रहे हैं कि मोहब्बत तो हमने किया, हम निर्दलीय विधायक थे और मुख्यमंत्री बनाया पहली बार लालू प्रसाद यादव को, लेकिन वो लोग हमारे काम को नहीं किए। हमारी क्षेत्र की जनता हमसे पूछती थी कि क्या कर रहे हैं, तो तेजस्वी प्रसाद मेरा काम नहीं करते थे। अब विजय सिन्हा हमको विश्वास दिए हैं, मेरी क्षेत्र के जनता का काम होगा। कितना काम होगा ये हमको भी पता है। जब पूरी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही कवायद में है कि मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, इसी चेहरा के चेहरा में जो लोग लगे हुए हैं वो विकास नहीं कर सकते हैं। विकास वही कर सकता है जिसके पास कमिटमेंट हो, जिसके पास सोच हो और जिसके पास करने का जज्बा हो। और वो जज्बा तेजस्वी प्रसाद यादव में था। जब जापान जाकर के उन्होंने बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का जो संकल्प लिया था और बौद्ध सर्किट से जो जोड़ने का अभियान चलाया था, वो मूर्त रूप ले लेता तो बिहार का एक एक नौजवान रोजगार से अभिभूत हो जाता और कहीं ना कहीं बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाता। चेतन आनंद के बारे में क्या विचार है? बहुत सारा पानी है उनके। देखिए, व्यक्ति का मामला नहीं है यहाँ पर, कमिटमेंट का मामला है। जिसका कमिटमेंट टूट जाता है, जिसका विचार टूट जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
चर्चा उसकी बंद हो जाती है, उसका अध्याय बंद हो जाता है। एक ये अंतिम सबको सवाल। समझ लेना चाहिए। जैसे एक अंतिम सवाल, रामबली चंद्रवंशी काफी पुराने आपके कार्यकर्ता थे, एमएलसी बनाया, लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया, अति पिछड़ों के कार्य कर रहे थे, अति पिछड़ों के सम्मान में वो कई कार्यक्रम किए, इसके लिए तेजस्वी यादव उनसे नाराज हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान किसने दिया, ये तो बताना नहीं चाहिए उनको। सम्मान तेजस्वी जी ने दिया, लालू जी ने दिया। उनको विधान पार्षद किसने बनाया, लालू जी ने बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी से वापस ला करके। तो आपके लिए जो तेजस्वी जी ने, जो लालू जी ने कार्य किया है, उस एहसान को आप इस तरह की राजनीति या इस तरह के राजनीतिक भूल भुलैया में, क्योंकि उनको ख्वाब ख्याल बहुत बड़ा हो गया था, और जो ख्वाब ख्याल की राजनीति में घूमते हैं न, उसको इसी तरह का कहीं ना कहीं सज़ा मिल जाती है। क्योंकि आप राजनीति के कमिटमेंट में अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहे थे। आप कभी भी उस समाज के प्रति अपनी सोच स्पष्ट नहीं करते थे, आपका सोच दूसरे दिशा की ओर था। ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तीनों विधायक और एमएलसी जो हैं उनको क्या लगता है, मंत्री पद दिया जाएगा? अब ये देखिए, ये तो लोभ और ठग वाले लोग बताएंगे। अच्छा। कि वो ठगाए किस मामले पर और लोभ किस मामले का दिया गया। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ, जो विचार से शून्य हो जाता है उसकी स्थिति इसी तरह से हो जाती है। चलिए, देखिए, बड़ा बात बोल दिया है एजाज अहमद ने। जो विचारों से शून्य हो जाते हैं, जो अपने ही बारे में केवल सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, पार्टी के बारे में नहीं सोचते हैं, उसका हाल अंत में बहुत ही बुरा और खराब हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।